यहाँ पूतना ने विषपान कराया, और जैसे ही विषपान कराया भगवान ने मानव के प्राणों को हरण किया। पूतना कहती है, पूतना पूत छोड़ दे। लेकिन भगवान जब छोड़ते हैं, पहले तो पकड़ते ही नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। वो हमारे ठाकुर की लीला महाराज विचित्र है। बोलो राधे राधे। और जैसे ही पूतना के प्राण भगवान ने हरण किए, महाराज पूतना बड़े विशाल क्षेत्र में गिर गई। कोई कहता है कि वो 600 कोस में गिरी। 6 कोस में उसका शरीर गिरा। कितने में? 18 किलोमीटर। इतना छोटी मोटी थी क्या? इसलिए तो भगवान अपने बाबा नंद भवन से दूर ले गए। हाँ, बोलो राधे राधे। राक्षस तो राक्षस होते हैं। जैसे ही प्राण त्यागे वो अपने असली शरीर में आ गई। महाराज सभी लोग परेशान। यशोदा मैया रोने लगी। सारे गोपी ग्वाल वृद्ध अवस्था में तो छोरा भयो लाला भयो, ना जाने कौन उठा के ले गए, कौन छीन लेगा। किसी ग्वाल वाल ने कहा, मैया हमने उस तरफ देखा था। अच्छा, भागे, वहां देखा महाराज बहुत बड़ा शरीर पड़ा है, उसके ऊपर कन्हैया पूतना के शरीर के ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीडम तम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। महाराज सीढ़ी लगा के, नसैनी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। अब तो मैया कहती हमारे छोरा को, लाला को नजर लग गई है, तो गाय के पूंछ से है मैया बा को झड़ना दे रही है। केंद्रियाणी से गेदा प्राणान नारायणो वतु स्वेप द्वीप पते चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इस प्रकार मैया झाड़ना दे रही है, लेकिन वो शांत नहीं होता। इतने में बाबा भोलेनाथ को पता चला, अरे कन्हैया ने जन्म लियो है, कन्हैया ने जन्म लियो है। तो बाबा दर्शन करने चले आए। अब दर्शन करने चले आए, कितना भी छुप लें लेकिन वो गले का सर छुपने वाला नहीं। महाराज बाबा ने कहा, मैया दर्शन दे दो। तो और भी गोपियां थीं, दासियां थीं। बोले बाबा भिक्षा ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन दर्शन की नाय कहो। बोले नहीं, मुझे तो लाला के दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। बाहर कर दिया, सब कुछ ले जाओ, हीरा मोती सोना चांदी जो कुछ मांगते हो सब मिलेगा, लेकिन कन्हैया मिलने वाले नहीं हैं। नंद बाबा के भवन से भोले बाबा मानो उदास होकर चले गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर और भोले बाबा रोने लगे कि बाप प्रभु आपने नई नवीन लीला कर रहे हैं और हमें दर्शन से वंचित कर रहे हैं। ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया जो हमें वंचित कर रहे हैं? ये होता है लगन। लगन क्या है? किसी से मिलने की, चाहे वो सांसारिक प्रेमी हो, चाहे वो पार ब्रह्म हो। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भगवान से लगा ली। भजन नहीं गाएंगे, कथा बहुत है। बोलो राधे राधे।
बोलो राधे राधे। भगवान अब हम यहीं बैठे हैं प्रभु, आपको जो करना है सो करो, लेकिन हम बिना दर्शन के ना ही जावेंगे। इतने में महाराज कन्हैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया, अब क्या था, तो रो रहे, बहुत सब कुछ किया, लेकिन भगवान शांत होने वाले नहीं थे। तब बोले, किसी गोपी ने कहा, मैया जसोदा सखी एक बाबा आयो थे, बात से पूछेगा। ये देखो, गए, बोले बाबा कछु झाड़ा फूकी जाने हो? बोले ना, हम कुछ नहीं जानते। बोले वैसे क्या बात थी? बोले वो जसोदा मैया को छोरा है ना, वो रो रहे हो है। अच्छा, वो तो हम सब कुछ जाने, ठीक है, तो चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राय ऐलान करावे। महाराज बाबा पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे तो मैया अंदर, बहुत अंदर, मानो 10 कमरे अंदर मैया है, और द्वार पे बाबा को खड़ा कर दियो। बोले बाबा यहीं से झाड़ दे, बाबू फेंक दे, हैं फूंक मार दे। बाबा बोले मैया देखो, हमारे दांतन में गैप हो गई है, और इतनी वृद्ध अवस्था की फूंक उतनी दूर तक कैसे जाएगी? भैया कुछ आगे आ गया, भैया थोड़ी आगे आई। बोले नहीं, और आगे आओ, फिर भी नहीं। मानो भगवान ने बिल्कुल पास में बुला लिया, और जैसे ही पास में बुलाया, और चुंबकीय तत्व नहीं होता है, चुम्बक से लोहा अपने आप चिपक जाता है, ऐसे ही मानो जशोदा मैया की गोदी से और भोले बाबा की गोद में कन्हैया कब चले गए पता नहीं। भोले बाबा और कन्हैया एक दूसरे को मानो अंतर ध्यान होकर के, और तो समाधि में लीन हो गए। अब मैया सोच रही कुछ झाड़ रहे होंगे आंख बंद करके, लेकिन बाबा तो दर्शन कर रहे हैं। अब मैया, और जैसे ही भगवान ने लिया, मानो वो शांत हो गए। यहाँ तो गड़बड़ हो गई महाराज, बहुत समय हो गया, सब लोग देख रहे हैं। मैया ने कहा बाबा मेरे छोरा को दे दो, अब वो शांत हो गया है। मैया बोली अब बताओ बाबा क्या सेवा की जाए। बहुत सुंदर सेवा हुई। उसके बाद कहते हैं बाबा यदि आपका कहीं ठिकाना ना हो तो आप यहीं रह जाइए, नंद भवन में रह जाइए। कि रहे रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। कि जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। बाबा ब्रज में बासो की जय। इस प्रकार मानो भगवान ने एक दूसरे का दर्शन करके और परम आनंद को प्राप्त किया। यहाँ यदुना महिमाचार्य ख्यात शाभुवि सर्वता, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। यहाँ पर वसुदेव जी ने मानो अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारे जो पुत्र हैं ना रोहिणी के यहाँ और नंद बाबा के यहाँ, उनका नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो
यदि कंस को पता चल जाएगा कि दोनों छोरा आपके हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले बात तो सही है, लेकिन आपके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। बोले एक शर्त पे, यदि वो सूक्ष्म में करवा लें कोई नामकरण संस्कार तो अच्छी बात है। बोले हाँ मानते हैं। गए गर्गाचार्य जी और नंद बाबा से बोले देखो हम ज़्यादा कोई शोरगुल में नामकरण नहीं करेंगे, वसुदेव जी ने कहा है इसलिए हम आ तो गए। अब आप चाहें